हेलो फ्रेंड्स। शिक्षा सुधार रोजगार के प्रमुख नीरज जी हमारे चैनल में आए हुए हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी कि आपने ये बड़ा मौका दिया है और बार बार आपके चैनल पर हम आते हैं, अभ्यर्थियों को जागरूक करते हैं और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सही जानकारी आपको दें। सर, फर्स्ट प्रश्न है सर, दिसंबर सीटेट के न्यू केस का स्टेटस के बारे में जानना है सर। बड़ी खबर हम अभ्यर्थियों को दे दें कि नया केस का टोकन नंबर आ गया है। टोकन नंबर है CWJC 9723। पिछले दिनों बड़ी सुनवाई हुई पटना हाई कोर्ट में 8 सितंबर 2020 को। सुनवाई तो आपने देखी होगी। सुनवाई के क्रम में बड़ी बात कई निकल कर आई, जैसा कि सीए अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं डाला गया है। ये बात हमने पहले भी कही थी कि जब तक सीए नहीं डाला जाएगा सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही प्राथमिकता डीएलएड प्राथमिकता केस में भी यही समान हुआ है। एनसीटी की तरफ से सीए नहीं डाला गया। ऐसे में सरकार की मंशा कहीं ना कहीं धूमिल नजर आती है। एक तरफ शिक्षा के निदेशक जो हैं वो हमेशा ऑनलाइन आकर कहते हैं हमारे रहते हुए बहाली प्रक्रिया ससमय पूरा होगा, हमारे रहते हुए बहाली प्रक्रिया ससमय पूरा होगा, ये नारा उनका होता है। लेकिन कार्य सब उल्टा उनके द्वारा या उनके विभाग के द्वारा हो रहा है। हम सीधे तौर पर इल्जाम लगाएंगे कि अभी तक बताइए कि आज 50 दिन 60 दिन हो गया, इतने दिनों का समय मिला सरकार को और बार बार हमारी तरफ से ये मांग उठाया गया कि सीए अभी तक नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया। यहाँ तक कि ट्वीट के माध्यम से भी हमने पूछवाया इनसे, जो नए संजय कुमार जो अपर मुख्य सचिव है उनसे भी पूछवाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, पर आज तक एग्जामिन ही हो रहा है। आप समझिए कि 8 सितंबर 2020 को सुनवाई हुई है और 21 सितंबर 13 दिन का और वक्त मिल गया है जी। अब इस 13 दिन में अगर सीए नहीं डाला जाता है तो सुनवाई की प्रक्रिया हम हाईकोर्ट पटना में ये गुहार लगाएंगे कि बिना सीए का ही आगे बढ़ाया जाए। और टोकन नंबर तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है और आप समझ चुके होंगे कि अब इस केस में वाईबी गिरी, आशीष गिरी, दीनू कुमार, ऋतिका रानी, ऋतुराज, शशि भूषण जी और कई गणमान्य वकील शामिल हैं। जी। तो हम कह सकते हैं कि 21 सितंबर 2020 की सुनवाई बड़ी सुनवाई होगी। अगर सीए नहीं डाला गया तो हम अपने वकील के द्वारा ये वक्तव्य रखेंगे कि बिना सीए का ही इस पर आगे कार्रवाई बढ़ाया जाए और सरकार को, शिक्षा विभाग को घेरा जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा सही नहीं है। अगर मंशा सही होती तो सीए डालकर आगे सुनवाई करवाई जाती। आप मंशा के संबंध में ये भी समझ लीजिए कि सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से एक भी वरिष्ठ वकील पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के क्रम में मौजूद नहीं थे और न मौजूद होने के कारण भी सुनवाई में बहुत सारी गतिरोध आए। जी। ऐसे में अभ्यर्थी समझते हैं कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के कारण अगर किसी पहले से जुलाई सीटेट पास या बीटेट पास अभ्यर्थियों को दिक्कत है तो हम चाहेंगे कि हमारे कारण किसी को कोई समस्या नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सीटों में बढ़ोतरी हो और सीट बढ़ा करके बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर ले सरकार, शिक्षा विभाग। इसमें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार पिछले दिनों हमसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 35,000 सीट और है और बहुत हंगामा, आंदोलन और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के बाद जब हम मिलने पहुंचे थे रंजीत कुमार जी से, हमारा 3 प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने गया था, जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 35,000 सीट हमारे पास और अभी है रिक्ति और हम इसको जोड़ करके आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में वक्त दे देते हैं, आप आवेदन करिए। उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया, पर वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उनके कथन अनुसार जब ये कार्य नहीं हुआ तो हम दोबारा जब उनसे मिलने गए तो उनका कहना था कि ऊपर लेवल पर ये सब फैसले होते हैं और ऊपर से इस बात को लेकर के मना किया गया है, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस वक्त आर.के. महाजन जी अपर मुख्य सचिव थे और उनके द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, पर अब संजय कुमार है और फिर से दोबारा हम ये गुहार लगाते हैं कि अब जब ऊपर का महकमा बदला है तो एक बार रंजीत कुमार जी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को फिर से दोबारा आगे बढ़ाएं कि हाईकोर्ट पटना में कब तक सुनवाई चलेगी, इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में होगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है, चुनाव का साल है, चुनाव का महीना है जी। और जल्दी से जल्दी बहाली प्रक्रिया खत्म सरकार अगर करना चाहती है और सरकार जो जो बड़े उच्च अधिकारी हैं सरकार के, उन्होंने जब कहा कि हमारे पास सीट है तो वो जोड़ करके बहाली प्रक्रिया में मौका दे दे, हम लोग केस खत्म उसी वक्त कर लेंगे। अगर 35,000 सीट अगर जोड़ती है सरकार तो आप समझिए क्या सिर्फ
सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा? नहीं, ये मौका आम अभ्यर्थियों को मिलेगा, बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। पर समस्या ये भी है कि बिना डोमिसाइल के बिहार के अभ्यर्थी तो अभी लटके नजर आ रहे हैं। पर बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, आप मेरिट लिस्ट देख लीजिए, औपबंधिक जो मेधा सूची बनी है, आप देखिएगा, यूपी, झारखंड, हरियाणा, पंजाब के अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे, पर बिहार इक्का दुक्का ही नजर आएगा। ऐसा लगता है कि हम बिहार के बहाली में नहीं, दूसरे प्रदेश के बहाली में। तो बिल्कुल इसके सर। इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जब नया दिशा निर्देश और नए तरीके का नियमावली जो बना है, उस नियमावली में डोमिसाइल का भी चर्चा है सेवा शर्त 2020 में। जी। तो सेवा शर्त 2020 के हिसाब से डोमिसाइल लागू करके सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका दे और 35,000 सीट इसमें बढ़ा दे। हमको नहीं लगता है कि उसके बाद कोई भी अभ्यर्थी इससे नाखुश होगा और सरकार की भी जय जयकार हो जाएगी। जी। जैसा कि आपने हमसे सवाल पूछा है कि नए केस का क्या होगा, हमने आपको इतना लंबा विश्लेषण इसलिए दिया सर, क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये समस्या कहाँ कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि नया केस जो है वायबे गिरी द्वारा, आशीष गिरी के द्वारा जो किया गया है और जिसकी सुनवाई 21 सितंबर को होगी हमारे अन्य केस के साथ। नए केस का टोकन नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि CWJC 9723/2020 है। आशीष गिरी के द्वारा ये केस किया गया है और अगली सुनवाई में सभी लोग उपस्थित होंगे। सुनवाई हमारे अच्छे तरीके से होगी। सर नेक्स्ट प्रश्न है सर, स्टेट एग्जाम में सर क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से आ रहा है या आउट ऑफ सिलेबस? देखिए, सिलेबस के संबंध में तो सरकार ने कभी चर्चा की नहीं, शिक्षा विभाग ने कभी चर्चा की नहीं, और ऐसे में बिना सिलेबस की परीक्षा है। पर प्रश्नों का जो स्तर है पिछली बार से थोड़ा नीचे किया गया है, जिससे अभ्यर्थी उतना ज्यादा आहत नहीं हो। और औसत परीक्षा अगर हम देखें, मैंने पता किया है बहुत सारे अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद उनसे हमने राय लिया और उनसे जानकारी ली कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न है, क्या है, सिलेबस संबंधित बातों पर। तो उन्होंने कहा कि सिलेबस तो नहीं है, पर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा नीचा किया गया है, जिससे अभ्यर्थी को उतनी समस्या नहीं होती। पिछली बार सीधे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र थे, जिसको अभ्यर्थियों ने नकारा था, पर इस बार अभ्यर्थियों का कहना है कि लेवल थोड़ा सा नीचे है। जी। ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी पहले दिन की परीक्षा खत्म हो गई है और अब 21 तारीख तक देखना है कि क्या होता है। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से शिक्षा सुधार रोजगार अपना अगला कदम बढ़ाएगा। अभ्यर्थी अगर सिलेबस को लेकर कोई मांग करते हैं तो हमने सिलेबस मुद्दे पर एक अवमानना का केस आगे बढ़ाया है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर अभ्यर्थी परीक्षा से संतुष्ट होंगे तो उस केस को वापस किया जाएगा। सर एक अंतिम प्रश्न करना चाहते हैं सर, अगर सर शिक्षा विभाग सीए फाइल नहीं करेगी तो दिसंबर सीटेट का एक तरफा जीत हो सकती है? निश्चित ही एक तरफा 100% जीत ऐसे भी होने वाली है, क्योंकि सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब ही नहीं है, तो जवाब दे क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि आप नियमावली में बार बार फेरबदल करते हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नियमावली अपने मन से बदलकर उनको ले लेते हैं। आप डीएलएड बीएड करके दोनों में फूट डालकर डीएलएड प्राथमिकता करके और फिर से नियमावली में चेंज करते हैं, नोटिफिकेशन में चेंज करते हैं। आप ये बताइए हमको कि बीच बहाली में जब हर जगह मेरिट लिस्ट बन गया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नहीं अब डीएलएड को प्राथमिकता देंगे। तो क्या हुआ था, मेरिट लिस्ट जो दोबारा बना उसमें भी तो समय लगा, बर्बाद हुआ। और ये जो अभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि मेरिट लिस्ट बन गया, फाइनल मेरिट लिस्ट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप समझिए कि मेरिट लिस्ट ये पहली बार नहीं फाइनल हुआ है, इससे पहले भी 3 बार फाइनल हो चुका है। सरकार और शिक्षा विभाग अजीब सा एक ही काम को बार बार करवा रही है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। सबसे बड़ा औचित्य ये था कि सीए जमा करके, सुनवाई करवाकर, सब कुछ फाइनल करके तब जाके आगे कार्य को बढ़ाती। पर अब अगर सीए नहीं है तो अगली बहस में बिना सीए की बहस होगी, और हम आपको बता देते कि बिना सीए की बहस अगर हुई तो हम ये गुहार लगाएंगे हाईकोर्ट पटना में कि फटकार लगाई जाए सरकार को और इस पर कोई उचित दिशा निर्देश दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार संशय में है। जी, थैंक यू सर बेशकीमती समय देने के लिए। धन्यवाद लखिंदर जी की आपने भी हमें मौका दिया, और हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2020 को आपके केस की सुनवाई है। अब आगे आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब 21 सितंबर की सुनवाई में आपके कई बड़े वकील उपलब्ध रहेंगे। खास करके जो जिला अध्यक्ष हमारे हैं वो अब तैयार हो जाएं
और जो आम अभ्यर्थी हैं, जो केस से जुड़े अभ्यर्थी हैं, वो भी योगदान के लिए तैयार हो जाए। 1-2 दिन के अंदर ही आपको इस संबंध में जानकारी जाएगी जिलाध्यक्ष के माध्यम से। आगे आपका केस है, आप जीत रहे हैं तो आपको सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।